Hello, dear gloomy kids, students, friends, and a galaxy of learned intellectuals, scholars. Good morning to all of you. You are most welcome to this channel, to this topic. Warm regards, most welcome to this channel and the topic. सिंटैक्स रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउन प्रोनाउन से संबंधित हम कैसे प्रोनाउन प्रयोग होंगे उसको सीखेंगे। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स वर्ड फ्रेजेस पुट टुगेदर टू फॉर्म अ सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज according to grammatical rules is known as syntax. In other words, you can say grammatically correct arrangement of words or phrases in a sentence. That is a syntax कहलाता है। तो सिंटैक्स के अधीन हम रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउन पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं। सम सेंटेंसेस हैव बीन रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड I would like to read each and every sentence, okay, and to analyze, and particular rule will come out after analyzing, after understanding these sentences. देखिए, जैसे every son should obey his parents. Every son noun, okay, singular, थर्ड पर्सन, जेंडर मैस्कुलिन, राइट। तो एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, हर बेटा को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी शुड ओबे देयर टीचर्स, अपने टीचर्स का, अपने अध्यापकों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन में भी है, राइट। और नंबर प्लूरल है, राइट। जेंडर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हो सकता है, लेकिन देखिए तो अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन, नंबर, जेंडर, प्रोनाउन ऑफ दिस सन एंड स्टूडेंट्स वुड बी चेंज्ड, वुड बी सेम एज इट इज। देखिए जैसे हिज, तो सन का प्रोनाउन हो गया हिज, क्लियर। एंड स्टूडेंट्स, लाइकली स्टूडेंट्स का देयर, प्लूरल में है इसलिए देयर, चाहे इसमें बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों हो सकते हैं। जेंडर तो कॉमन हो गया स्टूडेंट्स में, कॉमन जेंडर। तो हियर यू फाइंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर, जेंडर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ नाउन, ओके। तो नंबर, जेंडर, पर्सन ऑफ प्रोनाउन इज चेंज्ड या इट इज यूज्ड एज, जैसा कि उसका होता है। तो रूल फर्स्ट में ये आया। सेकेंड रूल क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। ईच बुक एंड ईच मैगजीन इज इन इट्स प्लेस। हर बुक और हर एक मैगजीन अपने स्थान में है। दूसरा, एवरीबॉडी एंड एवरी टीचर, एवरी बॉय, हर एक लड़का, एंड एवरी टीचर, हर एक टीचर, अध्यापक, इज बिजी इन हिज वर्क, अपने काम में बिजी है। अब इसमें प्रोनाउन हिज है और इसमें आप देख रहे हैं इट्स है। देखिए जरा, ईच या एवरी का प्रयोग है और बुक और यहां बॉय है, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट है। किसका? इज का। अरे भाई, इसमें आप देखिए बुक जो है सब्जेक्ट है, इज का। इस वाक्य में एवरी बॉय एंड एवरी टीचर में ये बॉय का भी सब्जेक्ट है आपका, इसका इज का, तो इसका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, क्लियर। एंड दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। ईच और एवरी का प्रयोग हो रहा है, ईच एंड ईच, एवरी एंड एवरी, राइट। तो क्या निकल के आया? एंड से जुड़ा हो और उसके पहले जो नाउन हो सिंगुलर है। बुक सिंगुलर नाउन, बॉय सिंगुलर नाउन,
यहाँ बुक जुड़ा है आपका, ये ईच से इसके प्रयोग, ईच है, इधर एवरी है, यहाँ भी ईच और यहाँ भी एवरी, और सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ भी है, मैगजीन सिंगुलर है एंड टीचर सिंगुलर है, इसलिए इज दोनों वाक्यों ने लिया है। अब इनके तो कहने का मतलब ये हुआ कि ईच और ईच से जुड़ा है, एंड से जोड़ा गया है, सिंगुलर में ये सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा और उसका प्रोनाउन सिंगुलर में होगा, इट्स सिंगुलर में। लाइकली एवरी आया है, एंड से जुड़ा है, सिंगुलर यहाँ भी है, सिंगुलर यहाँ भी है, इज सिंगुलर वर्ब है, और चूंकि बॉय और टीचर सिंगुलर में है और इसलिए यहाँ सिंगुलर हिज उनका प्रोनाउन आया है। तो इट इज योर रूल सेकंड। थर्ड रूल को लेट अस एंजॉय। थर्ड रूल क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं, समझते हैं। सीता और रीता, सीता अथवा रीता वाज टीचिंग, पढ़ा रही थी, हर ब्रदर अपने भाई को पढ़ा रही थी। देखिए जरा, सीता सिंगुलर में है, रीता भी सिंगुलर में है, आर से जुड़ा हुआ है, आर तो आर से जुड़ा हो या आइदर आर से जुड़ा हो, आइदर आर, या नीदर नार से जुड़ा हो, सिंगुलर लिया हो। देखिए जरा, सीता रीता वाज टीचिंग हर ब्रदर, सीता सीता अथवा रीता अपने भाई को पढ़ा रही थी। आइदर राम और श्याम, या तो राम अथवा श्याम हैज टेकन हिज लंच, अपना लंच ले लिया है। नीदर विलियम नॉर जॉन, नहीं जॉन हैज लर्नड हिज लेसन, अपना लेसन पढ़ा है। एनालाइज करिए, हर वाक्य में देखिए आर, आइदर आर, नीदर नार में जुड़ा हुआ है, वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, रीता और ये सीता रीता सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइदर राम और श्याम, तो यहाँ पे सिंगुलर है, आर से जुड़ा हुआ है, आइदर आर से, यहाँ आइदर आर का प्रयोग है। दूसरे वाक्य में देखिए, तीसरे वाक्य में नीदर विलियम नॉर जॉन, यहाँ भी सिंगुलर है, सिंगुलर विलियम सिंगुलर, जॉन भी सिंगुलर, नीदर नार से जुड़ा हुआ है, हैज लर्नड हिज लेसन, अब अपना याद नहीं किया है, मतलब ना तो विलियम ना तो जॉन। तो क्या मतलब, क्या रूल निकल के आया कि सिंगुलर आर, आइदर आर, नीदर नार, सिंगुलर सब्जेक्ट लियो, सिंगुलर नाउन है, दो या दो से अधिक नाउन आर, आइदर आर, नीदर नार से जुड़े हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा। सीता रीता का प्रोनाउन हर हो गया, आइदर आर, अरे सॉरी, राम और श्याम का प्रोनाउन हिज आ गया, आप देख रहे हैं, और विलियम एंड जॉन का प्रोनाउन हिज आ गया। तो ये रूल थर्ड के अनुसार ये लिखा गया है। नेक्स्ट रूल 4 को फिर हम वाक्य को एनालाइज करते हैं। लेट अस एनालाइज, लेट अस अंडरस्टैंड these two sentences written here. Either Lalu or his friends forgot their books. चाहे वो लालू या उनके मित्र लोग फॉरगॉट देयर बुक्स, अपनी बुक भूल गए हैं। दूसरा में निधर नार का देखिए, निधर कुसुम, न तो कुसुम, नार नहीं तो हर ब्रदर्स, उसके भाई लोग, फेल्ड इन डूइंग देयर होमवर्क, अपने होमवर्क करने में फेल्ड होने में हैं, तो न ही कुसुम और न ही उसके भाई फेल नहीं हुए। भाई अच्छी बात है। तो क्या एनालिसिस करिए, समझिए, आइदर आर और नीदर नार से जुड़े हुए ये दिखाया जा रहा है। तो लालू हियर सिंगुलर सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में नीदर कुसुम नार हर ब्रदर्स हियर यू फाइंड प्लूरल सब्जेक्ट, कुसुम हियर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो दो नाउन, ये दो नाउन्स हैं, लालू एंड फ्रेंड्स, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। यहाँ दूसरे वाक्य में नीदर वाले में कुसुम और यहाँ ब्रदर्स, एक सिंगुलर कुसुम सिंगुलर एंड ब्रदर्स प्लूरल।
I see Dasha maid. ये सेकंड वाला जो नाउन है ना, प्लूरल वाला, का प्रोनाउन प्रयोग हो जाएगा, इसलिए यहां पर देयर, और यहां पर भी देयर होमवर्क, देयर बुक्स. ओके डियर, तो wish you all the best and brightest. Thanks a lot.